ज्यादा अच्छे मत बनो, नहीं तो हमेशा दुखी रहोगे। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि इंसानों को ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जंगल में जाकर देखेंगे तो जान पाएंगे कि सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में इसी बारे में है कि ज्यादा अच्छा बनना क्यों बुरा होता है, और आखिर क्यों एक इंसान हमेशा दुखी और परेशान रहता है। तो ये सब हम जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, मास्टर, मैं एक बहुत ही सीधा और अच्छा व्यक्ति हूँ, इतना सीधा कि आपने आज से पहले मुझसे सीधा व्यक्ति देखा नहीं होगा। मैं हमेशा ही सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेता। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरी इज्जत नहीं करते और ना ही घर के किसी महत्वपूर्ण काम में मेरी राय लेते हैं, जबकि अपने दोनों भाइयों की तुलना में मैं सबसे ज़्यादा काम भी करता हूँ, घर वालों की बात भी मानता हूँ, माँ बाप की सेवा भी करता हूँ और घर में सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश भी करता हूँ। लेकिन मेरी भावनाओं को कोई भी नहीं समझता, सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु बोले, किसने कहा कि तुम एक सीधे और अच्छे व्यक्ति हो? असल में तुम एक अच्छे व्यक्ति होने का दिखावा कर रहे हो। यह सुनकर उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो फिर भी बौद्ध भिक्षु की बात सुनता रहा। अच्छा बताओ कि तुम्हारी व्यक्ति की मदद करना क्यों चाहते हो? क्यों तुम सबको खुश रखने की कोशिश करते हो? व्यक्ति ने कहा, ताकि मुझे सामने वाला व्यक्ति भी खुश रखे, मेरी बात माने, मेरी इज्जत करे, मेरी भावना को समझे और मुझे एक अच्छा इंसान माने। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बस यही तुम्हारी समस्या है कि तुम दूसरों को खुश रखने का प्रयास कर रहे हो ताकि वो तुम्हें खुश रखे। तुम अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो। तुम दूसरों की नज़रों में अच्छा और खुद की तारीफ सुनने के लिए सामने वाले की मदद कर रहे हो और फिर ये उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता जो लोगों की हर बात में हाँ मिलाता है। अब मैं तुम्हें ऐसी आदतें बताता हूँ तो तुम और तुम्हारे जैसे खुद को अच्छा मानने वाले लोगों के अंदर होती है। पहली आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो लोगों का ध्यान रखते हैं, उन्हें लोगों की चिंता है, इसलिए वह सबकी मदद करने पहुंच जाते हैं, फिर सामने वाले को उनकी मदद की ज़रूरत हो या ना हो। दूसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग दूसरों से खुद की तारीफ के भूखे होते हैं, इसलिए वो ज़्यादातर मौक़ों पर वही काम करते हैं जिससे सामने वाला खुश हो और उनकी तारीफ करें। अगर उन्हें लगता है कि किसी काम से सामने वाला नाराज़ हो जाएगा तो वह उस काम को हाथ तक नहीं लगाते। तीसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी कमियों और कमजोरियों को दूसरे लोगों से छुपाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर दूसरों को उनकी कमी और गलतियों के बारे में पता चल गया तो लोग उनका मजाक बनाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, उन पर गुस्सा होंगे और उन्हें एक कमज़ोर व्यक्ति मानेंगे। चौथी आदत, अच्छे लोग खुद की ज़रूरतों, खुद की प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से दूसरे लोग उन्हें स्वार्थी समझेंगे और फिर वो लोगों की नज़रों में एक अच्छे इंसान नहीं रह जाएंगे। पांचवी आदत, खुद को अच्छा समझने वाले लोग मानते हैं कि वो केवल तभी खुश रह सकते हैं जब उनके आसपास का हर इंसान खुश रहे, इसलिए वो अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अब तुम्हें सुनने में लग सकता है कि इन आदतों में क्या बुराई है, सबका भला करना तो अच्छी बात है, लेकिन समस्या यही है कि खुद को अच्छा समझने वाले लोग असल में जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते, ये अंदर से कुछ और ही होते हैं। जैसे कि पहले अच्छाई का दिखावा करने वाले लोग ज़्यादातर मौक़ों पर ईमानदार नहीं होते, क्योंकि वो अच्छा बनने के चक्कर में दूसरों की बुराई भी छिपा देते हैं, सामने वाले को भी कभी भी उसकी गलतियाँ नहीं बताते और केवल वही बोलते हैं और वही करते हैं जिसके सामने वाला खुश रहे। दूसरा, खुद को अच्छा समझने वाले लोग दूसरों को खुश करने के पीछे इतने पागल होते हैं कि वो कई बात जरूरी और दूसरों के लिए महत्वपूर्ण बातों और कामों को भी उनसे छिपा कर रखते हैं और उन्हें बताते नहीं ताकि सामने वाला उनसे खुश रहे। तीसरा, अच्छे लोग अपनी ज़रूरतों और कामों को महत्व नहीं देते, इसलिए ये दूसरों से सीधे अपना काम करवाने से घबराते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरों लोगों के साथ चालाकी करने की कोशिश करते हैं।
अपने जरूरी कामों को करवाने के लिए भी, जैसे कि सामने वाले की चापलूसी करना या फिर उसके किसी काम के बहाने अपना काम भी करा लेना। चौथा, खुद को अच्छे मानने वाले लोग केवल पाने की उम्मीद से ही कुछ देते हैं। यह इस बात का तो दिखावा करते हैं कि यह लोग की मदद करना चाहते हैं, लेकिन यह मदद सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि सामने वाला उनकी तारीफ करे, इन्हें अच्छा इंसान समझे और ज़रूरत पड़ने पर इनकी भी मदद करे। लेकिन अगर इन्हें मदद के बदले मदद नहीं मिलती तो ये गुस्सा हो जाते हैं, सामने वाले से अंदर ही अंदर नफरत करने लगते हैं और उससे बदला लेने का मौका ढूंढने लगते हैं। पांचवा, दूसरों को अच्छा दिखाने वाले लोग दूसरों को ना ही नहीं बोल पाते, उन्हें मना ही नहीं कर पाते और दूसरों को काम करने के चक्कर में ये अपने और अपने परिवार की जरूरी कामों को भी पूरा नहीं कर पाते। छठा, अच्छे लोगों को लगता है ये सभी उन्हें पसंद करें, सभी इनसे प्यार करें, जिससे दूसरे लोगों को इनका दोस्त बनने या इनके साथ संबंध रखने में दिक्कत होती है, क्योंकि यह हर किसी के सबसे पसंदीदा इंसान बनना चाहते हैं। यह सारी बातें सुनने के बाद इस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से कहा, तो आपके कहने का मतलब है कि हम एक अच्छे इंसान न बने बल्कि एक बुरे इंसान बन जाएं और लोगों का फायदा उठाएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बुरा इंसान बनने को नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, तुम्हें बहुत सीधा इंसान भी नहीं बनना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक व्यक्ति को कैसा इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इंसानी स्वभाव और उसकी अच्छाई व बुराई के बारे में अगर सबसे ज्यादा किसी ने बात की है तो वो है अखंड भारत के निर्माता, राजनीति के महापंडित आचार्य चाणक्य, जिन्होंने अपने किताब चाणक्य नीति में इंसानी स्वभाव और दुनिया भर की तमाम चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। वो इतने बड़े ज्ञानी और दूरदृष्टा थे कि आज हमारे पूरे जीवन में पूरी सटीकता के साथ लागू होती है। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, तुम्हें एक सीधा या दूसरों की नज़रों में अच्छा इंसान बनने की तुलना में एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। एक सुलझा हुआ इंसान वो होता है जिससे सबसे अच्छा इंसान बनने का कोई शौक नहीं है, वो जैसा है वैसा ही खुद को पसंद करता है। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, तुम्हें एक सीधा या दूसरे की नज़रों में अच्छा इंसान बनने की तुलना में एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। एक सुलझा हुआ इंसान वो होता है जिससे सबसे अच्छा इंसान बनने का कोई शौक नहीं होता, वो जैसा है वैसा ही खुद को पसंद करता है। वो जानता है कि वो कैसा इंसान है और उसमें बहुत ही कमियां हैं और वह अपनी कमियों को स्वीकारता भी है। एक सुलझा हुआ इंसान यह भी अच्छी तरह से जानता है कि उसकी और उसके परिवार की कुछ महत्वपूर्ण ज़रूरतें भी हैं जिन्हें उसे ऊपर रखना होगा, वरना उसके साथ साथ उसके परिवार का भी जीवन परेशानी में पड़ जाएगा। हो सकता है कि उसकी ऐसी सोच की वजह से उसके आसपास के लोग, उसके मित्र या रिश्तेदार उससे नाराज हो जाएं, लेकिन वो इसे भी स्वीकारता है। यहाँ पर बात स्वार्थी होने की नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई को स्वीकारने की है, क्योंकि तुम बुद्ध नहीं हो गए हो कि तुम्हारी कोई भी इच्छा नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है या कोई ज़रूरतें शेष नहीं रही। तुम एक साधारण इंसान हो और एक साधारण इंसान की सोच के साथ अगर तुम सबको खुश रखने का प्रयास करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारे भी सामने वाले से उम्मीदें बढ़ेंगी और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होगी तो तुम दुखी हो जाओगे। इसलिए जो इंसान ये कहता है कि मैं सबकी मदद करूँगा, सबको खुश रखूँगा और मुझे बदले में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि अपनी तारीफ भी नहीं, तो पहले उस इंसान को बुद्धत्व प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि एक आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। लेकिन आत्मज्ञान को प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए तुम्हें इस जीवन के सत्य को स्वीकारना होगा और खुद को शोषण का शिकार और दुखी इंसान होने से बचने के लिए एक सीधा इंसान बनने की बजाय एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक सुलझे इंसान में क्या क्या विशेषताएं होती है। ये अपने और अपने चाहने वालों की ज़रूरतों को ऊपर रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ये लोग दूसरों की ज़रूरतों को कम समझते हैं या फिर दूसरों को गिराकर खुद ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि ये लोग दूसरों की फालतू की ज़रूरतों के लिए तब तक उपस्थित नहीं होते जब तक कि इनकी खुद की महत्वपूर्ण ज़रूरतें पूरी न हो जाए। हालांकि अगर कोई इंसान सच में मुसीबत में फंसा हुआ है और उसे इनकी सहायता की सख्त ज़रूरत है, तभी अपने महत्वपूर्ण कामों को पीछे रखकर भी उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं और ये अपने से कमज़ोर और ज़रूरतमंद लोगों को भी
अपनी हैसियत के अनुसार सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। ये बस अपना बेवजह शोषण नहीं होने देते और इस बात पर भरोसा रखते हैं कि अगर इन्हें सच में किसी की सहायता करनी है तो पहले इन्हें उसकी सहायता करने के लायक बनना होगा और सक्षम बनने के लिए इन्हें अपनी ज़रूरतों को भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर एक इंसान खुद ही बहुत बीमार है तो फिर वो दूसरे बीमार व्यक्ति की सेवा कैसे कर सकता है। एक सुलझा हुआ इंसान इस बातों को मानता है कि हर इंसान की अपनी कुछ ज़रूरतें और इच्छाएं होती हैं जिसका उसे ध्यान रखना चाहिए, लेकिन खुद को अच्छा दिखाने वाला इंसान हमेशा यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी अपनी कोई ज़रूरत या इच्छा नहीं है, इसलिए वो हमेशा दुखी रहता है। दूसरी विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को अच्छे से जानता है कि वो अपने आसपास के हर इंसान को खुश नहीं रख सकता, इसलिए वो केवल उसी इंसान को खुश रखने का प्रयास करता है जो उसके लिए मायने रखते हैं, जो सच में उससे प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं। लेकिन अगर उसकी बहुत कोशिश करने के बाद भी सामने वाला उससे दूरी बनाने का प्रयास करता है, उससे खुश नहीं रहता या फिर उसके साथ सहज महसूस नहीं करता, तो फिर एक सुलझा हुआ इंसान ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने से पीछे नहीं हटता, फिर चाहे वो उसका परिवारजन, सगा संबंधी या मित्र क्यों ना हो, क्योंकि वो किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकता, सिर्फ उसे खुश रखने या सामने वाले की नज़रों में अच्छा इंसान बनने के लिए। इसी तरह वो खुद को बेवजह दुखी होने से बचा लेता है। लेकिन जो लोग अच्छा होने का दिखावा करते हैं वो सबको खुश रखने के चक्कर में अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण इंसान को ही दुखी कर बैठते हैं, जो कि वो खुद हैं। तीसरी विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान वैसा जीवन जीने का प्रयास करता है जैसा वो जीना चाहता है। वो सिर्फ किसी दूसरे को खुश करने के लिए अपने जीने का तरीका नहीं बदलता। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके जीने का तरीका ऐसा है जिससे लोगों को समस्या हो, दूसरे लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में अपना मन मारकर नहीं रहता और खुलकर पूरे जोश और उत्साह के साथ अपना जीवन जीता है। उसे अपनी पसंद नापसंद पता होती है, इसलिए वो वही करता है जिससे उसे खुशी मिलती है। उसे अच्छे से पता होता है कि वो कौन है, उसे अपने आप पे भरोसा होता है, इसलिए उसे किसी इंसान की झूठी चापलूसी करके खुद को अच्छा दिखाने या खुद की तारीफ सुनने की जरूरत नहीं होती। बुद्ध भिक्षु ने आगे कहा, अगर तुम अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हो तो अपने आप से 2 प्रश्न पूछो। पहला, क्या मैं अपने लिए वो जिंदगी बना रहा हूँ जो मैं असल में अपने लिए चाहता हूँ, और दूसरा, अगर मैं नहीं बन रहा तो क्यों नहीं बन रहा। जब तुम इन दोनों सवालों के बारे में गहराई से विचार करोगे तब तुम जान पाओगे कि तुम अपनी मनचाही जिंदगी सिर्फ इसलिए नहीं बना पा रहे हो क्योंकि तुम दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को प्राथमिकता नहीं देते हो और दूसरों को ही खुश करने में लगे रहते हो। इसलिए अगर तुम एक खुशहाल और मनचाही जिंदगी जीना चाहते हो तो एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करो, ना कि सीधा इंसान। इतना कहकर बुद्ध भिक्षु मौन हो गए। व्यक्ति को भी अब सब समझ आ चुका था कि उसे एक सुलझा हुआ इंसान बनना है, ना कि सीधा। उसने इतनी अमूल्य जानकारी के लिए बुद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।